हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ी बिज़ी थी और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कल की एनर्जी शेयर नहीं कर पाई। कल मैंने पहले की रिकॉर्डेड वीडियो ही आपसे शेयर की है, तो आज मैं कल की एनर्जी और आज की एनर्जी आपसे शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों, कल मुझे कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ की जो एनर्जी पिक हुई थी, तो डीएफ की कुछ एनर्जी ऐसी थी कि वो टेलीपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है डिवाइन मस्कुलिन के साथ, और वो टेलीपैथी में अनकंडीशनल लव रिसीव कर रही है। साथ में थोड़ी बहुत सेक्सुअल एनर्जी भी थी, तो डीएफ जज कर रही है कि क्या ये अनकंडीशनल लव है या सेक्सुअल एनर्जी है। तो दोस्तों, जब भी आपको आपके डीएम में लस्ट की फीलिंग्स दिखाई दे तो वो गलत है। अदरवाइज ट्रू लव होता है तो उसमें थोड़ी वह बात तो आती ही है, लेकिन हमें अनअवेकन डीएम को या लस्ट वाली फीलिंग्स होती है जिसके दिल में, उसके डीएम को ऐसी एनर्जी नहीं देनी है। उसके बारे में आपको अवेयर रहना है। आपको चेक करना है कि आपके डीएम कितने अवेयर है। मैंने बताया ही है कि कितने कितने स्टेजेस होते हैं। तो पहले आपको अपने डीएम के बारे में देखना है। सबके स्टेजेस अलग होते हैं, सबके पर्सपेक्टिव अलग होती है। तो मैं किसी को पर्सनली ऐसे लेकर नहीं बोल सकती। मैं सबके बारे में इस वक्त आपसे कह रही हूँ। और दूसरा, फुल मून की एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा नफ़रत काफ़ी दिनों से सरफेस पर आ रही है, जिसको भी बहुत ज़्यादा नफ़रत फील हो रही है अपने डीएम के लिए। तो मैंने उसको कितनी बार बताया कि आप सैक्रल चक्रा पर वर्क कीजिए। जब तक आपका सैक्रल चक्रा हील नहीं होगा, तब तक आपके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं रहेगी अपने डीएम के लिए। दोस्तों, सबको ऐसा लगता है कि मैं मस्कुलिन एनर्जी में आ गई हूँ, मुझे डीएम से डिटैचमेंट फील होता है, मुझे प्यार नाम से नफ़रत हो गई है, इस वर्ड से नफ़रत हो गई है, मैं इस पर ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ। तो दोस्तों, पहले आपको यह सोचना है कि दुनिया एग्जिस्ट करती है प्यार पर। प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि आपके पास कितने भी पैसे हैं, आप कितने भी श्रीमंत हैं, लेकिन जो आपके पास सच्चा प्यार नहीं है, तो आप तवंगर ही कहलाओगे, आप पुअर ही कहलाओगे, आप पुअर्टी ही देखोगे। सिर्फ पैसों से या नेम फेम कीर्ति से कोई रीच नहीं हो सकता। आपको कोई रीच बना सकता है, आपको कोई फुलफिलमेंट दे सकता है, तो वो एक ट्रू लव, सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव जो एक डीएम के साथ महसूस करती है। लेकिन वही डीएफ महसूस करती है जो परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन में आ गई होती है। अदरवाइज इम्बैलेंस रहती है, तो उसको नफ़रत ही होगी अपने डीएम से। और जितना आप डीएम से नफ़रत करोगे, उतना आप सच्चे प्यार से और खुद से नफ़रत करोगे, उतनी ही आपको लाइफ हेल जैसे दिखेगी। अब आपको सोचना है कि आपको आपकी लाइफ को हेल बनाना है या हेवन बनाना है। दोस्तों, लोअर एंटिटी, डार्क फोर्स, नेगेटिव एंटिटी, उसने हमारे ट्विन फ्लेम पर इसीलिए अपना आधिपत्य जमाया है, मदर अर्थ को इसीलिए हाईजैक किया है ताकि वो अपनी खुद की दुनिया नहीं बसा सकते। लोअर एंटिटी में प्यार नाम की चीज़ नहीं होती है। वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते, वो खुद की दुनिया नहीं बसा सकते। इसीलिए वो दूसरों की दुनिया चुराते हैं, दूसरों के प्यार को चुराते हैं, दूसरों की एनर्जी को चुराते हैं। तो आप जब प्यार नाम से आपको नफ़रत हो जाएगी, आपको प्यार वर्ड से नफ़रत हो जाएगी, आप ऐसा ट्रस्ट करोगे कि प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आपकी सोल को चेक कीजिए कि आप लोअर एंटिटी में आप शामिल होते हैं या आप हायर रेलम में शामिल होते हैं, आप हेल में शामिल होते हैं या आप हेवन में शामिल होते हैं। आपको आपके इमोशंस को चेक करना है। दोस्तों, स्वर्ग नर्क वो तो सिर्फ दूसरे प्लैनेट की बात है। पहले आपके अंदर की एनर्जी कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि आप स्वर्ग में है या नर्क में है। तो आपको स्वर्ग चाहिए या नर्क चाहिए, आपके इमोशन से एनर्जी क्रिएट होती है। वाइब्रेशनल एनर्जी फ्रिक्वेंटली एग्जिस्ट करती है।
तो आपको सोचना है कि आप कैसी एनर्जी क्रिएट करते हो, हेवन की या हेल की। और लोअर एंटिटी और नेगेटिव एंटिटी यही तो चाहती है कि हमारी दुनिया नहीं बसती है, हम में प्यार नहीं है, हम में नफ़रत है। वैसे ही नफ़रत, वैसे ही सिचुएशन मदर अर्थ प्लैनेट पर आए, ट्विन फ्लेम पर आए। ट्विन फ्लेम जो प्यार की दुआएं देते हैं, प्यार फैलाते हैं। ट्विन फ्लेम का काम ही है लव को स्प्रेड करना, स्प्रेड लव एंड लाइट, यही ट्विन फ्लेम का काम है। तो यदि ट्विन फ्लेम ही लव नाम की चीज़ से नफ़रत करेंगे तो लोअर एंटिटी जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। तो ये आपकी सोच नहीं है कि मुझे नफ़रत हो गई है, मुझे डीएम से नफ़रत हो गई है, मुझे प्यार नाम से नफ़रत हो गई है। ये आपकी सोच नहीं है, ये लोअर एंटिटी की सोच है। इसे अब भी निकाल दीजिए। और आपको लगता है कि आप डीएम से नफ़रत करते हो, तो आप और आपके डीएम दोनों एक ही तो है, वो आप ही तो हो। आपको लगता है कि डीएम ने दुख दिया, उसने दुख दिया। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रस्ट करते हैं, आप सच में ट्रस्ट करते हैं कि ट्विन फ्लेम होते हैं। तो ट्विन फ्लेम मतलब आपका ट्विन फ्लेम आप ही है। तो कहीं ना कहीं आपने ही खुद को दुख दिया है। मैं कितनी बार ये बात बोल चुकी हूँ, आपको कोई नहीं दुख देता, आपका ट्विन फ्लेम आपको कभी हर्ट नहीं करता, आप ही खुद को हर्ट करते हो, आप ही खुद को दुख देते हो। तो एक यह मैसेज मुझे कुछ देना था। दूसरी कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी चैनलिंग मुझे पिक हुई है, वो ड्रीम के थ्रू। वो 2 दिन पहले पिक हुई थी और ये फुल मून की ही एनर्जी थी। मैंने ड्रीम में देखा कि एक लड़की थी और उसके मदर थे, और लड़की ससुराल में जाना नहीं चाहती है क्योंकि वहाँ बहुत वो खुश नहीं है, वहाँ बहुत थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। और उसकी मदर उसको ज़बरदस्ती उसकी ससुराल भेजती है, उसके साथ उसको ससुराल ले जाती है और लड़की को बोलती है कि तुम्हें यहीं रहना है। और इस बात पर लड़की गुस्से हो जाती है और लड़की ने अपनी माता पर हाथ भी उठा लिया होता है। मैंने ऐसी चैनलिंग देखी है। तो इसका 2 मीनिंग होता है, 2 सिनेरियो होता है कि इस वक्त कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनाइन पर प्रेशर बढ़ गया है शादी का। डीएफ शादी करना नहीं चाहती है, लेकिन ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई जाती है। और दूसरा, कुछ लड़की के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, लड़की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है। डीएफ फिर भी उसकी मदर या फादर उसको प्रेशर करके उस शादी में ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं। तो पहले मैं इन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप पर एंसेस्टर कर्स है। एंसेस्टर कर्स का यही साइन है कि आपको अनवांटेड मैरिज रिलेशन में ज़बरदस्ती रखा जाएगा। तो आप एंसेस्टर कर्स हटाइए। आप आज न्यू मून है, न्यू मून में आप डॉग को बिस्किट खिला सकते हैं। आप आंगन में स्वस्तिक बना सकते हैं, हल्दी का स्वस्तिक। हल्दी हमेशा हीलिंग देते हैं, और स्वस्तिक बनाने का मीनिंग यही है कि उसका कल्याण होता है। स्वस्तिक की 4 भुजाएं होती है, चारे भुजा चारों दिशा से कल्याण करती है। तो आप ये स्वस्तिक अपने एंसेस्टर के लिए बना सकते हैं, और सिंपल यह इंटेंशन डालना है कि ये स्वस्तिक की हीलिंग और ये स्वस्तिक की कल्याण की एनर्जी मेरे एंसेस्टर को मिले। जो भी मेरे एंसेस्टर अभी फंसे हुए हैं, तकलीफ़ में है और उसको सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका कल्याण हो। सिंपल यह इंटेंशन डालना है। और आप 15वां अध्याय भी बोल सकते हैं अपने एंसेस्टर के लिए। आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी अपनी शादी को लेके परेशान है, अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मा पापा को बोल नहीं पा रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, और कुछ लोग ऐसे डिसीज़न पर आ गए हैं कि मैं पेरेंट्स की खुशी के लिए शादी कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आप दूसरों की खुशी के लिए शादी करोगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, मुझे बताइए। शादी किस वजह से होती है? प्यार, प्यार की वजह से शादी होती है। और जहाँ प्यार है वहाँ खुशियाँ है। यदि आप खुश नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे खुश रख पाओगे? और आप दूसरों की खुशी के लिए कितने दिन शादी में टिक पाओगे ज़बरदस्ती? 4 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, एक दिन तो आप थक ही जाओगे। आपको वापस से उस शादी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपका कर्मा होगा तो आपको जाना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए, लेकिन ट्विन फ्लेम के अलावा आप किसी के साथ परमानेंट नहीं रह सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और मैं कहती हूँ आपको आज। और दोस्तों, मैं वही लड़की हूँ, मैं ही एक दिन आपके जैसे थी
ज़बरदस्ती फोर्सफुली शादी करवाई गई थी मेरी। मैं नो नहीं बोल पाई। फिर शादी में मुझे इतने कार्मिक लोगों को फेस करना पड़ा। मैं बीमार भी पड़ गई थी। आज मैं वही लड़की हूँ। मैं एक बार भी नो नहीं कह सकती थी किसी को, क्योंकि यह शैडो साइड था, मेरा वीक पॉइंट था। न पेरेंट्स को ना दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की खुशियों की सेक्रीफाइस करती थी। आज मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया है कि एक लड़का मुझे देखने नहीं आएगा। मैं शादी करूँगी तो मेरे ट्विन फ्लेम से करूँगी। मेरे ट्विन फ्लेम वही है जो मुझे शादी के लिए देखने आए थे। मैंने अपने ट्विन फ्लेम का नाम भी बता दिया है। कोई मुझे जज करे या ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इनसे ही शादी करूँगी। मैंने तो ज़बरदस्ती बोल ही दिया है। और मैंने यह भी बोल दिया है कि दूसरों के साथ शादी करके मैं दूसरों की ज़िंदगी से खेलती हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ फिज़िकल नहीं हो पाती हूँ, तो मैं शादी कैसे करूँ। मैंने तो डायरेक्टली बोल ही दिया है। मैंने ये कब सीखा बोलना, क्योंकि मैंने बहुत सारी हीलिंग खुद की है, करवाई है। सबकॉन्शियस हीलिंग, डीएनए हीलिंग, एंसेस्टर हीलिंग, सब कुछ किया है। अपने आप पर लगातार 3-4 साल वर्क किया है। अब मैं स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बोल पाती हूँ, डायरेक्टली कह पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं दूसरों की खुशियों के लिए खुद की खुशी को सेक्रीफाइस करने वाली आप जैसी ही डीएफ थी। वो डिवाइन फेमिनिन नहीं कहलाती है, जो कंप्लीट सेल्फ लव में नहीं आती है। मैं आप जैसी ही थी, नो नहीं कह पाती थी। मैं आप जैसी ही थी। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे जैसे बने। आप अपने पेरेंट्स को सबको बोल सके हिम्मत से, और आप में कोई फियर ना हो, और आपको कोई गिल्ट भी ना हो, क्योंकि आप सच्चे हैं। आपको मेरे जैसा बनना है तो आपको लगातार इनर वर्क करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। एक दिन आप बन जाओगे मेरे जैसे। ओके। दूसरी न्यू मून की एनर्जी मुझे पीक हो रही है, तो वो एनर्जी ऐसी है, थोड़ी बहुत थकान, वीकनेस भी लग रही है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यू भी आए हैं सैक्रल चक्रा की वजह से, या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, ऐसे हेल्थ इश्यू भी है। तो सैक्रल चक्रा पर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। और ये दिमाग में थॉट्स नहीं लाना है कि प्यार से नफ़रत हो गई है, प्यार नाम की चीज़ से नफ़रत हो गई है। ये गलत थॉट्स है, निकाल दीजिए इस थॉट्स को। ओके। तो यह गाइडेंस और यह एनर्जी शेयर करनी थी। गाइडेंस एंड एनर्जी कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई वीडियो चाहिए तो उस पर भी कमेंट कर दीजिए। मैं फ्री होके उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँगी। और दोस्तों, यदि आपको कोई पर्सनल रीडिंग या सेशंस लेना है तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके। अदरवाइज़ खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। अपनी एनर्जी अच्छी रखिए और एंसेस्टर हीलिंग कीजिए। यह गाइडेंस आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।